हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे भृगु बिंदु पॉइंट के ऊपर और इतनी मेल्स आई हैं मुझे कि मेरा मतलब पूरा का पूरा इनबॉक्स फुल हो गया है। एंड पीपल आर जस्ट आस्किंग मी कि नवनीत सर, भृगु बिंदु पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए और किस घर में फर्स्ट हाउस में भृगु बिंदु पॉइंट क्या करता है, अगर सेकंड हाउस में क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 12। तो इसका आज मंथन करेंगे। मैं हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग में बिलीव रखता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आपको सेल्फ सफिशिएंट बना दूँ, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम आपको आज मेथड समझा देंगे कि किस प्रकार आपने भृगु बिंदु पॉइंट को देखना है। ये मैंने पहले बहुत सी वीडियोस बनाई हैं भृगु बिंदु पॉइंट के ऊपर। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे याद है, जिसमें मैंने क्लियरली एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि भृगु बिंदु पॉइंट होता क्या है। जैसे आपके पास कुंडली के अंदर राहु है और चंद्र है और दिस इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन राहु एंड चंद्र, नॉट बिटवीन चंद्र एंड राहु। इसको व्हाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको बहुत ईज़ी तरीके से। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब भृगु बिंदु क्या है? इट्स अ रियल पर्पस ऑफ योर एक्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट कि सपोज यू आर अ टीचर, यू आर अ ट्रेनर, यू आर अ मैथमेटिक्स टीचर एंड सडनली यू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, यू बिकम अ फैंटास्टिक एस्ट्रोलॉजर। सो वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? वो चीज कहाँ से आ रही है? दैट इज कमिंग फ्रॉम योर भृगु बिंदु पॉइंट। बिकॉज कुछ लोगों को भृगु बिंदु पॉइंट बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है अपनी लाइफ के अंदर, कुछ लोगों को 40 साल भी लग जाते हैं। दैट्स समथिंग दैट यू वांट टू एंजॉय, समथिंग व्हिच यू ब्रॉट फ्रॉम द पास्ट लाइफ टू सेटल, राइट? एक मेजर चंक, तो वो जो चीज है दैट इज कॉल्ड भृगु बिंदु, द रियल पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। तो फटाफट से व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं, बिकॉज मुझे हमेशा आदत है कि व्हाइट बोर्ड को जब तक नहीं चलाता हूँ, मुझे मजा नहीं आता आप लोगों को एक्सप्लेन करके, और आपको अगले 10 मिनट बहुत मजा आने वाला है, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, राइट? तो मैं पहले एक छोटा-सा हॉरोस्कोप आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ कि भृगु बिंदु पॉइंट किस प्रकार से जो है वो ढूँढा जाता है। तो इसलिए प्राशरालाइट सॉफ्टवेयर में कुंडली दिखाता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप इज़िली उस चीज़ को जाकर आप जो है समझ लेंगे। तो मैं फटाफट से शेयर करता हूँ, प्राशरालाइट खोलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर राहु यहाँ बैठे हैं और कुंडली ऐसे का फ्लो जो है वो इस तरह से होता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, सर राहु का फ्लो तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है क्योंकि वो वक्री है, और चंद्र इस तरफ जा रहा है, तो हम कौन सा मिड पॉइंट लेंगे? हम जो रेगुलर फ्लो है वही लेंगे, राइट? अब राहु यहाँ पर बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं। अगर मैं चंद्र से राहु को काउंट करूँ, तो जो उसका भृगु बिंदु पॉइंट है, मैंने 1-2 घर यहाँ छोड़े, 1-2 घर यहाँ छोड़े, फिर एक ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा। तो भृगु बिंदु पॉइंट समव्हेयर यहाँ पे करके, सो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये चौथा यहाँ पे करके 12th हाउस में करके भृगु बिंदु पॉइंट, रॉन्ग कैलकुलेशन, यहाँ पे गलती करते हैं। इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन राहु एंड मून। राहु यहाँ पे बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं। इसका जो मिड पॉइंट बनता है, ये यहाँ पर छठे भाव में बनता है, और छठे भाव में भृगु बिंदु पॉइंट है, राइट? अब छठा भाव का लोग सिंपल स्टेटमेंट देनी शुरू कर देते हैं। छठा भाव का मतलब है रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, और आपका जो काम है वो इसी के आसपास रहेगा, यही आपका रियल पर्पस है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? सो सबसे पहले तो मैंने आपको ये सिखाया कि भृगु बिंदु पॉइंट कैलकुलेट कैसे करना है। इट्स अ मिड पॉइंट बिटवीन, व्हाट, इट्स अ मिड पॉइंट बिटवीन राहु एंड मून। तो मैं यहाँ पे एक फटाफट से एक साइड पे जाके लिख देता हूँ कि इट्स अ मिड पॉइंट बिटवीन राहु एंड मून, ठीक है? अब ये याद रखना प्रिंसिपल, इसको मून और राहु मत कर देना, ठीक है ना? इट्स इट्स बिटवीन। कलर चेंज करते हैं, मुझे कलर्स चेंज करना बहुत अच्छा लगता है विद डिफरेंट डिफरेंट पेन्स। तो इट्स अ मिड पॉइंट बिटवीन राहु एंड मून, ठीक है? सो जहां भी कुंडली में, पहले देखो राहु कहाँ बैठे हैं, फिर
मून का बैठे हैं, आप राहु से मून की तरफ जाओ और जितने घर दूर बैठे हैं उसके जो बीच वाला जो घर होगा, बीच वाली जो एक डिग्री सामने आएगी, वो आपका बीपी है, भृगु बिंदु पॉइंट, यू नो, व्हिच इज द रियल पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। आपने करना क्या है जिंदगी में। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ भृगु बिंदु को समझने का, क्योंकि अगर हम हर एक घर में जाके आपको बताएंगे तो वो हो गई स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग भी कर लेते हैं कभी कभी, जरूरी होती है, राइट। शुरुआत में तो बच्चे को खिलाना ही पड़ता है अपने हाथों से, और उसके बाद बच्चे अपने आप खाने लग जाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को शुरू में थोड़ी थोड़ी सी स्पून फीडिंग जरूर करता हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो मुझे भी खिलाने लग जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तो आप समझ गए हो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, भृगु बिंदु पॉइंट जो है, मैं हमेशा नक्षत्र से कैलकुलेट करता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने कि आप नक्षत्र को कहाँ से बीच में ले आए, राइट। आप ये देखो, आपने एक चीज ध्यान से नहीं देखी, मैं यहाँ पे स्टॉप करके शेयर करता हूँ दोबारा से राष्ट्रलाइट सॉफ्टवेयर। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर भृगु बिंदु पॉइंट की एक डिग्री लिखी हुई है, ध्यान से देखो, 7 डिग्री और 40 मिनट। अब आप ये देखो कि 7 डिग्री 40 मिनट वर्गों में, वर्गो यानी कि कन्या राशि में 7 डिग्री 40 मिनट, देखो 0 से लेके 10 डिग्री तक, 0 से लेके 10 डिग्री तक आ, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होता है। ठीक है, उत्तर फाल्गुनी किसका नक्षत्र है? सूर्य देवता का नक्षत्र है, क्षत्रिय एनर्जी होती है उसमें। और सबसे पहले आप अपनी कुंडली में ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सी राशि में है भृगु बिंदु पॉइंट। फॉरगेट अबाउट द हाउस, हाउस में बाद में आएंगे, बिकॉज लोग क्या करते हैं, सीधा का सीधा सिंपली हाउस पे चले जाते हैं और बेसिक्स भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने ये देखनी है कि आपका भृगु बिंदु पॉइंट कौन से साइन में है। ये आप एक पेपर पेन पे साइड पे लिख लो। मैंने जैसे लिखा, साइन कौन सा था? 6 नंबर साइन था। अब दूसरे नंबर पे आप ये चेक करो कि भृगु बिंदु पॉइंट की डिग्री कितनी है। ठीक है, अब जैसे 6 नंबर साइन में वो बैठे थे 7.50 डिग्री पे, है ना, तो 7 डिग्री एंड 50 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे वो बैठे हुए थे। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 3 जो है इसमें से निकलेगा कि इस डिग्री में, इस राशि के अंदर, इस डिग्री में नक्षत्र कौन सा होता है। ठीक है, अब आपने नक्षत्र आइडेंटिफाई कर लिया। नक्षत्र जो था उसमें जो पीछे कुंडली दिखाई, उसमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र था। ठीक है, सो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। ठीक है, अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र था, जिसके स्वामी कौन है? सूर्य देवता है, और उनकी जो डीटी है वो आर्यमना है। ठीक है, सूर्य और आर्यमना जो है वो डीटी है। ये देखो, जब तक नक्षत्र नहीं पढ़ोगे तो बहुत सी चीजें जो है वो समझ नहीं आएंगी। ठीक है, और उत्तर फाल्गुनी का मतलब क्या होता है? फल का मतलब क्या होता है? फ्रूट, है ना, फल। आपको क्या, और गुनी का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, आपकी जो गुड क्वालिटीज है, गुण जो होते हैं ना, गुड क्वालिटीज। तो इन नक्षत्र का मतलब है कि जो पास्ट लाइफ में आपने गुड क्वालिटीज थी आपकी, उसका आपको जो है रिजल्ट जो है मिलेगा। मैं माउस को पकड़ के इसको चला रहा हूँ तो इसलिए स्पेलिंग थोड़े ऐसे लिखा नहीं जाता। सो फल उत्तर पास्ट, फल फ्रूट, और गुनी गुड क्वालिटीज। सो ना पर्सन बेसिकली हु पोजेसेस गुड क्वालिटीज फ्रॉम द पास्ट लाइफ, और बड़े मैनर्ड लोग होते हैं उत्तर फाल्गुनी में। अब भृगु बिंदु पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अगर बीपी अगर भृगु बिंदु में आ जाता है तो एक तो श्योर है कि आपका रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज वेरी वेरी क्वालिटेटिव, बहुत क्वालिटीज होंगी उस पर्सन में, गुण होंगे, दूसरे को फल देने की उसमें हैसियत होगी, क्योंकि वो फल लेकर आया पिछले जन्म से। और वो मेरा चार्ट ही है जो मैं आपको दिखा रहा था, इट वाज माय चार्ट। और
अब लोग कहते हैं कि जब मेरे को बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले मेरे से बात की है, नवनीत सर आपका भृगु बिंदु पॉइंट 6 साउथ में है, तो इसका मतलब रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी आप डॉक्टर बनेंगे। अरे मैं डॉक्टर तो बना ही नहीं। उन्होंने डीपली डायसेक्ट नहीं किया कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के में अगर मेरा बीपी है तो अब मैं डॉक्टर नहीं हो सकता हूँ, मैं हीलर हो सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हो सकता हूँ, एस्ट्रोनॉमर हो सकता हूँ, लेकिन मैं लीगैलिटीज में जाने वाला बंदा नहीं। रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु हीलिंग से ठीक कर सकता हूँ। दिस इज द मीनिंग ऑफ उत्तर फाल्गुनी। दोस्ती के साथ, एक फ्रेंडशिप जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। वो दोस्त जो आपके साथ खड़ा रहे मुश्किल में, वो आपसे भी मदद ले और आपको मदद दे भी। ये होता है दोस्त का एग्जैक्ट मतलब। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि आप देते रहो और उसके बदले कुछ लो ना। आपने मदद की और मदद ली। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंडशिप। इससे सिंपल मतलब जो है वो दोस्ती का कोई हो ही नहीं सकता। सो आपने क्या किया, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दूंगा बिकॉज ज्यादा थोड़ा सा हो गया यहाँ पे। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इतना सा हल्का सा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अब ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट किया, आप मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कलर को, ब्लू लेके आते हैं, ठीक है। सो आपने साइन देख लिया, ठीक है। साइन देखने के बाद आपने नक्षत्र देख लिया, नक्षत्र में आपने प्लॉट देख लिया। अब नक्षत्र की पदाएं भी होती हैं, लाइक पदा 1, पदा 2, पदा 3 एंड पदा 4। हर एक पदा को एक राशि दी गई है, ठीक है। आपने वो राशि भी आइडेंटिफाई कर लेनी है और ये सीरियल ऑर्डर में चलती हैं सारी राशियां, राइट, एरीज से लेके पाइसेस तक। आपने वो राशि आइडेंटिफाई कर ली। अब आप यहाँ पर ने स्टेटमेंट कैसे देनी है, आपने बिगु बिंदु अपना क्या करने के लिए, एक छठा भाव है बुध का। मैंने यहाँ पे मरकरी को मैं भूल नहीं सकता। बुध कहाँ बैठा हुआ है, प्लेसमेंट ऑफ द साइन लॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे बीपी कैलकुलेशन लिखते हैं। पहले साइन आइडेंटिफाई किया, फिर साइन का लॉर्ड आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी प्लेसमेंट कहाँ बैठा हुआ है। मेरा थर्ड हाउस में बैठा है कम्युनिकेशन। तो मैं यहाँ पे दिमाग में एक चीज रख लूंगा कि कुछ ना कुछ जिंदगी में कम्युनिकेशन के साथ इन्वॉल्व है। पहला कीवर्ड मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब मैंने कम्युनिकेशन निकाल लिया, मैं कम्युनिकेट ही कर रहा हूँ आपके साथ। हाउ हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। फिर मैंने डिग्री देखी, नक्षत्र देखा, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र था, सूर्य का नक्षत्र था, राइट। और सन भी मेरा यहाँ पर थर्ड हाउस में ही मरकरी के साथ बैठा हुआ है और वो फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ क्या होता है, मंत्र शास्त्र, एजुकेशन। तो वहां पर एजुकेशन और मंत्र शास्त्र जो ग्रंथ है ना, वो पढ़े कहाँ पे है, एट्थ हाउस में। उनको गुरु उठाता है नाइन्थ हाउस में, आपको देता है, बताता है कि ये ग्रंथ है। लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन है वो नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ हाउस में जाके होती है, जहाँ पे लर्निंग होती है, जहाँ पे आपका स्किल डेवलप होता है, राइट। तो स्किल डेवलप हुआ, राइट। और उत्तर फाल्गुनी गुणी, इस चीज ने मुझे गुणी बनाया। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जाकर मैं यहाँ पर गुणी बना और मेरा रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस आया एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि अगर आप उत्तर फाल्गुनी को ध्यान से सुनोगे ना, तो उसमें लिखा होगा कि पीपल हु आर ब्रेव एंड हु आर एस्ट्रोलॉजर्स। तो हम दलेर एस्ट्रोलॉजर, हम छोटे मोटे योग देखकर डरते नहीं है, हम मंगल राहु देख के लोगों को डराते नहीं है। हम मंगल केतु देख के हम बता देते हैं कि ये योग अच्छा नहीं है, लेकिन निकल जाएंगे। थोड़ा हौसला रख के निकलना पड़ता है जिंदगी में, ऐसे तो जिंदगी पार नहीं लगती है। और कभी कभी मुझे लोग गुस्से वाला भी मान जाते हैं कि मैं कभी कभी गुस्से से मैं बात कर जाता हूँ किसी से। तो गुस्से से मैं इसलिए बात करता हूँ किसी से, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि कभी कभी लोग मेरी सीधी बात नहीं समझते। अब जो गुस्से वाला नहीं होगा वो कहेगा चलो इग्नोर करो, जाने दो, लेट देम गो टू हेल। लेकिन अगर आप कंसर्न्ड होंगे ना, आप अपने बच्चे पे गुस्सा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि आप कंसर्न्ड होते हैं उस पर्सन के लिए। अगर आप कंसर्न नहीं है, आपको अपने पैसे से मतलब है, तो आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत है उस पर्सन से, राइट। मेरी कोशिश ये होती है कि कंसल्टेशन में मैं थोड़ा सा सुधार भी दूं इस इंसान को, हमेशा, राइट। तो मैं उसको थोड़ा डांट भी देता हूँ कि आप पहले तो गलत पूछ रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, राइट।
और मेरे को ये लगता है कि एज ए टीचर अगर मैंने, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो तमीज का नक्षत्र है, और कभी कभी तमीज सिखाने के लिए कुछ टीचर्स को थोड़ा सा बदतमीज होना पड़ता है, विच इज अ रियलिटी। मैंने बहुत से स्ट्रिक्ट टीचर्स देखे हैं जो बहुत गलत बोल जाते हैं, लेकिन सारी जिंदगी वो टीचर्स हमें याद रहते हैं, सपनों में भी आते हैं, 40 साल बाद भी सपनों में वो याद आते हैं। इतना इम्पैक्ट होता है उनका हमारे जीवन के ऊपर। और जब हम उनके स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम उनको ब्लेस करते हैं कि दे वर रियली समथिंग। तो हम इसकी एक छोटी सी सीरीज भी चला सकते हैं, अगर आप कहो कि जैसे अगर 0 to 13 डिग्री 20 मिनट्स के बीच में आपका जो है नक्षत्र आ जाता है, सॉरी भृगु भृगु बिंदु पॉइंट आ जाता है, तो वो एरीज में है, तो अश्विनी नक्षत्र में आएगा। हीलिंग क्वालिटीज होती है इंसान में, रेसर्स होते हैं, गाड़ी भगाना, माइकल शूमेकर जैसे लोग जो हैं, अगर भृगु बिंदु पॉइंट वहां पर आ गया, वो प्रोफेशन नहीं होगा, उनका पैशन होगा, वो उनका रियल पर्पस एक समुद्र होगा उसमें कार्मिक सेटलमेंट का, जो आपने सेटल करना होगा। दैट इज द भृगु बिंदु पॉइंट। तो आप भृगु बिंदु पॉइंट तो सभी बता देते हैं, लेकिन उसको डीपली समझ के 1 मिनट में 4-5 चीजें दिमाग में रखिए और स्टेटमेंट दे दीजिए। अगर आप 100% नजदीक नहीं पहुंचेंगे, तो आप 80% नजदीक पहुंच जाएंगे। बहुत सिंपल है। मतलब जब मैंने सीखा तो तब इतना सिंपल नहीं था। मैंने तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से सीखा। बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तरीके से इस चीज़ को सीखा। समझ में ही नहीं आता था कि ये कैसे होगा? अभी नक्षत्र का कौन-सा स्टेटमेंट लिखें या राशि का कौन-सा स्टेटमेंट लिखें? कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मेहनत की और नीम करोली बाबा जी से आशीर्वाद माँगा, कृष्ण भगवान जी से आशीर्वाद माँगा, भोलेनाथ जी को कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा नीम करोली जी की कृपा और भोलेनाथ जी का प्यार और कृष्ण भगवान जी के साथ ने, तभी साथ रखता हूँ इनको, मुझे ज्योतिष सिखा दिया। ज्योतिष समझ में आने लग गया, और इन सब से ऊपर वो गुरु हैं, ठीक है, जिनको मैं शत-शत नमन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तो उन सब की कॉम्बिनेशन में देखो, सबसे पहले मैंने नीम करोली बाबा जी का नाम लिया जो मेरे गुरु हैं, और गुरु को तो भगवान से भी ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही आपको बताया कि ये भगवान है। आपको थोड़ा पता था कि ये भगवान है। यू नेवर नो। आपके फर्स्ट टीचर आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ-बाप हैं, आपके टीचर्स हैं, वही बताते हैं कि ये भगवान है, देखो बेटा ये भगवान है, हाथ जोड़ो। तो इनको बताने वाले भी तो गुरु हैं। सो इसीलिए गुरु का स्टैंडर्ड उससे भी ऊपर है। तो मैं उस ब्रीड से आता हूँ, जो गुरुओं को ऐसे मानता हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो पक्का पसंद आएगा। कमेंट करना, अपना भृगु बिंदु पॉइंट का नक्षत्र बताना, और जिसने सबसे प्यारा कमेंट किया होगा मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। ठीक है? सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लाइक भी मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि इट इज़ मेकिंग सम सेंस टू यू, तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो हक बनता है। इतना ज़रूर करिएगा। सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा। आपको बहुत-बहुत प्यार। हरे कृष्णा।